आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की के पीरियड डिले हो जाते हैं और उसके पीरियड नेक्स्ट मंथ नहीं आते, क्या वे लड़की प्रेग्नेंट है? और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी जब वे लड़की टेस्ट करती है तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड डिले होने के 4-5 कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद में पीसीओडी हो गई, उसके बाद में हार्मोन डेफिशिएंसी हो गई, यानी जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं या प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, या आपकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है, या आपने पहले कोई टैबलेट दवाइयाँ ली है, इस वजह से आपके पीरियड डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। आज के टाइम में अनवांटेड जो 72 पिल्स आती है, जो एमटीपी किट आती है, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं लड़कियां। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके पीरियड डिले होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा यदि आप प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, इसका क्या कारण होता है। इसका कारण होता है कि सबसे पहले जब आपके पीरियड आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पीरियड किस डेट को स्टार्ट हुए हैं। यानी मान लो 5 तारीख को आपके पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद में जो आपका अंडे वाला टाइम आना चाहिए, ये आता है 20 से और 25-26 तारीख तक आपका ये अंडे वाला टाइम आता है। अंडा फूट जाता है। जो फोलिकल होते हैं, जो ओवरी होते हैं, उनके अंदर फोलिकल होते हैं, एंटर फोलिकल होते हैं। ये 7 से 8 फोलिकल होते हैं। इनमें से एक फोलिकल बाहर निकलता है और वे फट जाता है, और ये फोलिकल फट के जो हमारी फैलोपियन ट्यूब आती है उसमें आ जाते हैं। वहां पे स्पर्म और एग मिलके यूट्रस के अंदर आके चिपक जाते हैं और एक बच्चे का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है 9 महीने तक। यदि किसी लड़की के अंदर पीरियड नहीं आते और उसने सही टाइम पे अपने पार्टनर से मीटअप किया और वे लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उसके पेट के अंदर कुछ महसूस होना, दर्द होना, उसका जी मिचलाना, उसे उल्टी आना, उसके जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पे थोड़ा टाइटनेस आ जाना। तो ऐसे लक्षण सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हाई होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ लड़कियों को उल्टी आना, मॉर्निंग के अंदर चक्कर आना, जी मिचलाना, ये भी एक एससीजी हार्मोन की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी आप टेस्ट किट के द्वारा करते हो, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है, ये मेडिकल स्टोर पर आपको 50-60 रुपए की मिल जाएगी। इससे आप टेस्ट करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस वजह से जो इसके अंदर लाइन आती है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर 2 लाइन आती है। एक आती है कंट्रोल लाइन आती है। कंट्रोल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये टेस्ट आपने किया है, यानी आपने यूरिन डाला है, और इसके अंदर एक लाइन आती है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है। और यदि उसके टी वाली लाइन आ जाती है, टी लिखा होता है, यदि टी वाली लाइन भी आ जाती है, कंट्रोल लाइन भी आ जाती है, तो लड़की प्रेग्नेंट होती है। ऐसा क्या होता है उस किट के अंदर जिससे कि पता चल जाता है? जो एक किट होती है उसके अंदर एक पेपर होता है, और ये पेपर क्या डिटेक्ट करता है? ये करता है एससीजी हार्मोन। और एससीजी हार्मोन सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी के अंदर बनता है। मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट है और उसने ये टेस्ट किया और टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो सबसे पहले एक ही कारण हो सकता है कि उस लड़की ने जल्दी ये टेस्ट कर लिया। यानी 1 मंथ से पहले यदि आप इस किट के द्वारा करते हो, जैसे उसकी साइकिल 5 तारीख को स्टार्ट हुई थी, 25 तारीख को उसको अंडे वाला टाइम स्टार्ट हुआ, और वे 30 तारीख को कर लेती है या 29 तारीख को कर लेती है, तो क्या होता है कि ये हार्मोन बनने के अंदर टाइम लगता है। मतलब 24 घंटे पहले ये हार्मोन नहीं था, 24 घंटे बाद ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी होता है। तो आपको वेट करना चाहिए 1 मंथ का, तो आपको वेट ही करना चाहिए। जैसे आपकी साइकिल 5 को स्टार्ट हुई तो अगली 5 को आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद ये टेस्ट करोगे तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे, यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस के अंदर ना होके ये यूट्रस के बाहर होना स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत खतरनाक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। यदि किसी लेडी को ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उसे बार बार ये प्रेगनेंसी होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो एससीजी हार्मोन का लेवल होता है ये कम बनता है, और इस किट के द्वारा इसे हम पता नहीं कर सकते। यदि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां पर हो जाती है, तो ये फट भी सकती है। और 1.5 महीने के अंदर हम इसका पता लगाना चाहिए आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है और या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो इसके द्वारा 3 से 4-5 जांचें होती है, जैसे ब्लड टेस्ट भी करा सकते हो,
प्रेगनेंसी पता करने के लिए। उसके साथ आपको यूएसजी भी करना चाहिए, यूएसजी से कंफर्म हो जाता है, और ट्रांसवेजन सोनोग्राफी भी होती है। ये 3-4 जांचें होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और प्रेगनेंसी कहाँ पर है ये 2 जांचों के द्वारा पता कर सकते हैं। एक तो अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, यूएसजी से, और दूसरा हम पता कर सकते हैं ट्रांसवेजन सोनोग्राफी से पता कर सकते हैं। इसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या फैलोपियन ट्यूब के अंदर है। यदि फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी है और 1.5 मंथ चल रहा है तो इसके अंदर एचसीजी हार्मोन कम बनेगा। उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर इससे बच्चे को बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये बच्चा वहां पर बढ़ेगा तो फैलोपियन ट्यूब फट जाएगी, ब्लीडिंग होगी और लड़की की जान भी जा सकती है। चौथी कंडीशन हम बात करेंगे, जो ये किट आती है ना, ये किट हार्मोन डिटेक्ट करती है। यदि आपने सैंपल सही ढंग से नहीं लिया, क्या होता है कि जो भी किट के द्वारा हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो सुबह का सैंपल होना चाहिए। जब आप सुबह यूरिन जाती हो, फर्स्ट यूरिन जाती हो, तो ये सैंपल उसी का होना चाहिए। और इसमें एचसीजी का हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप सैंपल लेते समय वहाँ पर कुछ पानी की ड्रॉप ले लिया तो उस वजह से भी सैंपल बेकार हो जाता है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव नहीं है, तो ये प्रेगनेंसी टेस्ट बेकार चल गया। दूसरी कंडीशन, यदि जो किट है ना ये पूरी बेकार है, पुरानी किट ले लिया आपने, 2-3 साल पुरानी किट ले लिया और उसके अंदर ना तो कंट्रोल लाइन आ रही, ना प्रेगनेंसी की जो टेस्ट लाइन है ये भी नहीं आ रही, तो ये किट बेकार है। तो आपको रिपीट ये टेस्ट करना चाहिए। यदि हार्मोन कम बन रहा है, 1.5 मंथ हो चुका है, तो तुरंत आपको जाके यूएसजी करानी चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी चाहिए और ट्रांसविजन सोनोग्राफी करनी चाहिए। इससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहाँ पर है। तो इस प्रकार आप पता कर सकती हो। ऐसे तो अनेक रीजन हो सकते हैं पीरियड ना आने के। तो 2 कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ। यदि हार्मोन कम बन रहा है तो आपको इस किट के द्वारा नहीं पता चलेगा। यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर जो स्टेप लेगा, गायनो वाला, जो आपकी कंडीशन देख के, आपका बेबी की लोकेशन देख के उस प्रकार आपको ट्रीटमेंट देगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।